हेलो। हेलो। हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा, मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं नहीं नहीं क्योंकि पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो। मामी हमारी नहीं आप नहीं नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया हैं। नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है हमारे की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम्म। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या बताएं वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं बड़ी। तो पापा जी, मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी। फिर यहाँ पे सपना अपने बच्चियों की कसम भी खा रही है। और सपना के लिए उसकी बच्चियां क्या हैं, उसकी जान है। वही तो है एक जीने का सहारा। तो उसकी भी कसम खा रही है, लेकिन यहाँ देखो, पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। हाँ बिटियां हैं जो भी हैं, आप हाँ। जो समझते हैं हम्म, दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीबी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ नहीं। यहाँ पे जो सीबी के मतलब ससुर हैं वो उसका एतबार नहीं कर रहे हैं। और अपनी बहू की तरफ से थोड़ा बहुत वो माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है, तो ये होती है कहानी। और यहाँ पे आज सपना के पति होते तो ये नौबत ही नहीं आती कि अपने बच्चियों की कसम खाए और दर दर की ठोकरें खाए। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सपना पे उसने अंशु का हाथ थामा, तो उसने भी उसको धोखा दिया। उसके बाद में सीबी को बहुत ही अच्छे से वो मान रही थी, तो वो भी धोखा ही दिया। तो सब लोगों ने सपना का मजाक ही बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा सपना के साथ में, क्योंकि इतने लोग सपना के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो सीपी मैडम ने सोचा कि सपना पे तरह तरह के लांछन लगा देते हैं तो सपना अपने आप ही गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना ने दो दो पति खो दिए हैं, फिर घर से निकाल दी ही गई है, लेकिन सपना रोया तक नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। वो हर चीज़ें कर रही हैं। तो आप सीबी कौन क्या हो? सपना के आगे आप कुछ भी नहीं हो सीबी मैडम। तो बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो, इतना तो भी मैं भी जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आपको रखूंगी। हमारी कसम है, नहीं बेटा नहीं, आपको हमारी कोई भी कसम कसम। जी हाँ फ्रेंड, कल रॉकी ने सीबी के बारे में ऐसा मतलब ऐसी पोल खोली है, तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो यहाँ पे क्या रॉकी ने खोला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सपना और सीबी के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे सपना ने एक घर छोड़ के और दूसरे घर चली गई। जो सीबी हर दुख और हर सुख में साथ देती थी सपना का, आज ऐसा क्या हुआ जिससे सीबी ने मुंह ही मोड़ लिया। तो यहाँ पे रॉकी ने ऐसा धमाकेदार सीबी के बारे में एक पोल खोला है। तो वो पोल है क्या, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपको हर सवालों के जवाब इसी वीडियो में आज मिलने वाले हैं। लेकिन आप जानते हो सपना और सीवी के बारे में ऐसा हुआ है, तो इसका अंत कब होगा ये तो हमें भी नहीं पता है, और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है। सीवी ने सपना के बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे सपना और सीवी में दरार आ गई है। तो फ्रेंड, आप लोगों को इसी वीडियो में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है, सीबी को जलस कब से और क्यों फील होने लगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब सपना जो है, तो सपना कहीं भी जाती थी या छोटा सा बर्थडे भी मनाती थी या अपने मामा के वहाँ या कहीं भी घूमने जाती थी, तो सीबी मैडम सपना के साथ में ही लगी रहती थी। तो क्यों लगी रहती थी ये आप लोगों को भी नहीं पता है। सीबी मैडम इसलिए लगी रहती थी कि अपने हमारे जो व्यूज है वो अच्छे आए, और सपना से कोई भी लगाव नहीं था। आप जानते हो कि सपना से कोई भी लगाव नहीं सीबी करती थी, और सपना के आगे पीछे सीबी इसीलिए लगी रहती थी कि हमारे अच्छे से व्यूज आए, और सपना को हर तरह से दीदी ये बात, दीदी वो बात। हाँ चलो, आज सपना और सीबी के बारे में दरार आई है, और सीबी ने ऐसा क्या बोल दिया है सपना को, लेकिन सपना को सीबी को ऐसा नहीं बोलना था। और जो सीबी के हस्बैंड थे, सपना के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे कि ये मेरा घर बर्बाद कर रही है, ये कुछ भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे सीबी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना था। तो यहाँ पे चलो, हाँ सीबी ने ऐसा सपना के बारे में बोला, तो सपना ने वो जो पहले वाले घर में जो रहती थी वो घर भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो सीबी जो सपना है और सीबी, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग ब्लॉग सपना के तो देखते हो और बाकी सीबी के तो आप लोग ब्लॉग देखते होंगे। तो सपना और लखनजीत भाई और ए रॉकी उसकी मम्मी लोग, तो फिर ये लोग सब गए थे जयपुर गए, और उसके पीछे मतलब जो सपना थी, तो सपना के साथ में सीबी भी गई थी। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिससे उसी दिन से, उसी वक्त से सीबी को सपना से जलस फील होने लगी। तो यहाँ पे हुआ क्या था वो भी आपसे बताते हैं। यहाँ पे हुआ है कि लखनजीत ने सीबी से कहा चलो वहाँ पे किला है या कुछ भी चीज़ है, लखनजीत ने कहा चलो दिखा लाते। इतना तो हमें याद नहीं है। लखनजीत ने कहा कि सपना से कि चलो और हम तुमको दिखा लाते हैं बस। और जो सीबी है उसने वहाँ पे सीबी से कहा आप यहीं पे रुकिए और हम सपना को टहला लाते हैं। तो सपना और सपना के जो भाई हैं, मम्मी सब लोग चल दिए और चले गए, और यहाँ पे सीबी अकेली रह गई। अब वहाँ सीबी को जलस फील होने लगी कि ये लखनजीत जो है सपना को इतना क्यों मानता है और ये हमें क्यों नहीं मानता है। वहीं से सारी जलस होने लगी सीबी को सपना से। अब सपना को ये तो थोड़ी ही पता था कि सीबी इतना हमसे जलस फील करती है। वो तो जो अच्छे दिल वाले होते हैं ना, तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। उसके पीठ के पीछे चाहे जितना षड्यंत्र रचा जाए उसे नहीं पता होता है। तो यहाँ पे सपना को ये सारी चीज़ें नहीं पता था। उसके बाद में हुआ कि इसको जलस फील होने लगा और सपना के बारे में तरह तरह की बातें आने लगी, और उसके बाद में सीबी ने फ़ोन भी करना बंद कर दिया सपना से। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो सोशल मीडिया जान पाई, तो यहाँ पे सीबी सोचा कि सपना अकेली है और सपना को हम इस तरह से टॉर्चर भी कर पाएंगे तो हर तरह से उस पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे। और सपना पे ये भी इल्ज़ाम सीबी ने लगा दिया कि हमारे पति की तरफ सपना देख रही थी। अरे सीबी को तो बोलने में भी नहीं शर्म आई, जो ये सीबी ने बोल दिया। हमको तो सुनने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और ये सीबी ने सोचा कि सपना अकेली है, अकेली तो है, लेकिन इतना जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, तो जो सोशल मीडिया है ना, सपना की इतनी खबर रखती है, और जितनी सोशल मीडिया है वो सपना के सपोर्ट में है, मतलब सपना के हित में है। छोटी से लेकर बड़ी बात सपना शेयर करती है अपनी, तो इतने लोग सपना के साथ में हैं, तब सपना के बारे में आप ऐसी बात कर दी। आप हाथ जलती थी, कुछ भी चीज़ें थी, लेकिन आप इतना सपोर्ट करती थी क्यों? इसीलिए कि हमारे व्यूज अच्छे आए। तो यहाँ पे सीबी ने ऐसी बातें बोल दी। अब इस
जो दरार पड़ी है इसका कोई भी अंत नहीं है। आज सपना के सपोर्ट में कोई मतलब जो सीबी है वो भी नहीं, ससुराल वाले वो भी नहीं है। उसका सपोर्ट लखनजीत और उसके भाई और मम्मी पापा, मम्मी, सारे लोग उसका कर रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सपना की सारी खबर रखती है। सपना का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आप जानते हो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता। तो यहाँ पे आप जानते हो सपना अकेली नहीं, सीबी ने सोचा सपना अकेली है तो उसको हम परेशान करेंगे और उसको जो भी बोलना होगा वो सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन सपना यहाँ पे अकेली नहीं है। और सीबी और सपना की ये जो सारी बातें हैं ना, ये सोशल मीडिया कानों कान खबर रखती ही है। ये छोटी सी बात निकल कर आई है और तुरंत ही सोशल मीडिया पे फैल गई है। तो आगे की कहानी जो भी होगी आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन अभी भी सपना और सीबी के बीच की दरार का अंत कब होता है ये हमें भी नहीं पता है, ये सपना को भी नहीं पता होगा, ये सीबी को भी नहीं पता होगा। जब दिल में दरार पड़ती है ना तो एक दूसरे के लिए कोई नहीं, वो अपनी सच्चाई रखता है और जो लोग हैं दोनों पक्ष अपनी अपनी सच्चाई ही रखते रहते हैं। तो अभी इसका अंत के बारे में कोई भी पता नहीं है। पता मिलता है आप लोगों से हम शेयर जरूर करेंगे।